साहब मैं आपका इस्तकबाल करूंगा, सिर्फ आप 2 मिनट दीजिएगा। मोमिन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मोमिन साहब आपका इस्तकबाल है। जी जी, कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आवाज आ रही मेरी? इको तो नहीं कर रही? ये मेरे भाई ख्याल आप से म्यूट बीए, रखिए अपने तरफ से, आपके यहाँ हाँ से इको बीए है। भाई के तरफ से। जी मोमिन अभी भाई आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। ठीक है, आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, मोमिन ही है ना अभी तक आप? बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने एक अजान दी और उससे पहले जो है हमने मदनी साहब का वीडियो चलाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मनु जिसकी पूजा करते थे, जिस ओम की, वही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं मदनी साहब की? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ उसका जवाब। पहली जी बात तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि जिस ओम को वो पूछते थे वो ओम ही अल्लाह है। दरअसल उन्होंने बता जिस दो तो। बात की तरफ सुने मैं क्लिप सुनाऊं, मेरी बात पूरी मुकम्मल सुन ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उन्होंने उसके बाद ओम का लफ्ज कहने के बाद काफी सारी सिफात गिनाई कि जिसने ये बनाया, जो सिफात गिनाई, उन सिफात के ऊपर हम कहते हैं कि उसी को हम अल्लाह कहते हैं। इसको मैं एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ, इसको जरा ध्यान से सुने। ठीक है। जब कोई भी एथियस्ट से आर्गुमेंट करते हैं तो उसको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत नहीं देते, इस्लाम की दावत नहीं देते, उसे हम पहले क्रिएटर के पास लेके जाते हैं। और क्रिएटर को ठीक साबित है। करने के लिए एक बहुत ही फेमस आर्गुमेंट है जिसका नाम है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। तो हम्म वो देते वक्त हम उसे कहते हैं कि जो हर चीज को बनी है धीरे धीरे, मतलब जब पीछे जाएंगे वक्त में तो एक ना एक इल्लत उला हमें मिलेगी, जो फर्स्ट कॉज कहते हैं, जिसे इल्लत उला, जिसे फर्स्ट कॉज कहते हैं, जहां से हर खलकियत का शुरुआत हुई उसके बाद से। तो हम कहते हैं कि वही अल्लाह है। तो जिस तरह उस वक्त इल्लत उला यानी फर्स्ट कॉज को हम कहते हैं कि वही अल्लाह है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कल से अजान में अल्लाह की जगह इल्लत उला कहना शुरू कर दे या फर्स्ट कॉज कहना शुरू कर दे। वो एक सिफाती नाम है। जो भी सिफात, जो अल्लाह की सिफात जो कुरान और हदीस के अंदर आई है उसमें फिट बैठ गई, उसे खुदा मानने में, अल्लाह मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्लाह की जगह वो नाम यूज करना गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, इसलिए, हो गई, हाँ, जलेबी हो इसलिए गई गलत आपकी। है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के अंदर कोई भी नई चीज इजाद करना गलत है। तो अल्लाह ठीक की है, जगह ठीक है, नाम बदल देना। जलेबी और हो एक गई। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसी वक्त बात खत्म कर जलेबी हो दूंगा, आप गई। बोलें उसके बाद। जी आपने ओम का नाम लिया अजान में कि उन्होंने कहा कि वही तो अल्लाह है। कुरान में इतने सारे नाम है अल्लाह के, सिफाती कहार है, रहीम है, रहमान है। हम अजान में वो क्यों नहीं यूज करते? इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि सुन्नत है कि अल्लाह, जो नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लेना है, जबकि वो तो फिक्स्ड है। हमें पता है कि रहमान है, हम रहमान बोल सकते हैं, लेकिन नहीं कहते क्योंकि वो बिदअत है। बस इसी तरह ओम भी नहीं कह सकते क्योंकि वो बिदअत हो जाएगी। और दूसरा, तो अरबी वर्ड भी नहीं है। खैर, ठीक है। आप बोले थे। ठीक है, जलेबी आपने काफी बनाई। मुझे ये बताइए कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अल्लाह ही ओम है? मैंने आपको एक उसूल दे दिया कि नहीं नहीं, ओम वो वर्ड उसूल सुन। उसूल आपने बयान कर दिया, उससे मैं उस हाँ, पे नहीं जा रहा हूँ। उस ओम में मेरा जितनी भी सवाल, सिफात होगी वो अल्लाह की सिफात यार मौजूद एक है तो वो मिनट। अल्लाह है। ठीक है, हाँ तो रब अल्लाह की सिफात तो अब बिल्कुल है ना? तो मैं रब कह सकता हूँ, कह सकते हो, अल्लाह को रब कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो। रब्बुल आलमीन कहा अल्लाह जाता है को तो कह लॉर्ड सकते कह सकता हूँ, हो। क्या कह सकते हैं? लॉर्ड। लॉर्ड, रब का LORD का। ट्रांसलेशन लॉर्ड में ही आता है ना? हाँ चलिए ठीक है, लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड कह सकता हूँ ना? हाँ कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ दी है, क्या मैं हेवंस एंड दी अल्लाह अर्थ। को ओम कह सकता हूँ? नहीं कह सकते, उसकी मैं आपको वजह बयान कर चुका हूँ, आप नहीं समझ तो रहे। फिर मदनी साहब ने ओम क्यों आई कहा? मैंने आपको कहा एक कि उन्होंने कहीं एक पर मिनट भी, विनी अगर भाई, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि वो ओम ना, वो ओम अल्लाह है, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा, उन्होंने ये ये नहीं कहा। भाई लगाओ, ठीक है, दिखा लगाओ, दिखा दो, अमित कसम लगाओ। से दिखा दो। अगर उन्होंने ये कहा कि मैं ओम अल्लाह है, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा, ओम अल्लाह है, मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा। उनके पास इल्म चलो, नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? मनु किसको पूछते थे? ओम को पूछते मेरे थे।
ओके, इतना डन हो गया। ये 2 कैरेक्टर है उन्होंने अभी। सुने, 1 मिनट, 1 ये मिनट, उन्होंने ना ओ हज़रत, इल्ज़ामी तौर हज़रत, पे, हज़रत, हाँ ठीक है, आप हज़रत, आज मुकम्मल मैं कर ले आपका फिर मैं इस्लाम बोलूँगा। छुड़वाऊँगा। 1 मिनट रुको पहले, आज मैं आपका बिल्कुल, इस्लाम छुड़वाऊँगा, 1 मिनट रुको। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे कौन से 2 कैरेक्टर की बात हो रही है? मनु और ओम। मनु और ओम। गाइस और याद ये रखना, इस्लाम की बात नहीं हो रही है, ये सामने वाली की 1 बात हो रही है, हिंदुइज़्म की मिनट, बात हो रही है। 1 मिनट। बोले। गाइस 2 कैरेक्टर अभी हमारे सामने हैं, मनु और ओम। ठीक है? आपने भी इस बात को एग्री किया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक। मनु कौन है? 2 कैरेक्टर थे। आप इन्होंने बताएं जो मनु 2 कौन है? कैरेक्टर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मेरा सवाल पहले जी, सुन जी। लो। जी, इन्होंने बोले। 2 कैरेक्टर पहले ज़िक्र किए थे, मनु और ओम। अभी जी, उन्होंने कहा मनु आदम है। मनु कौन है? आदम। इतना डन हो गया? ये मान चुके हैं मनु आदम है? बिल्कुल। ओके। गाइस इतना डन हो गया कि मनु आदम है। ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ओम कौन है? हाँ, ओम अल्लाह कौन? कहा ना उन्होंने। हाँ, आपने कहा था कि उन्होंने ओम को अल्लाह नहीं कहा है। साबित हो गया। अभी हाँ, आप जो है, सुनो, सुनो, हाँ, 5000 हाँ, लोग बोले। देख रहे हैं। आप अपना वादा पूरा करेंगे। 2 कैरेक्टर थे, एक मनु, एक ओम, और यहाँ पे इन्होंने कहा मनु आदम है और ओम अल्लाह है। ओम और अल्लाह है, आपने ये कहा सुना है था ना? सुने ना, ओम अल्लाह ये सुना है? ये क्या ओम कहा अल्लाह है, उन्होंने अभी? सुने ना, पीछे कर देना, 5 सेकंड पीछे जाइए, चले जाइए, सुन ले मतलब जी। ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक। पहले ये रिपीट करो, इन्होंने क्या कहा? मनु यानी? मनु यानी आदम। ओके, आगे गौर से सुनना। एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हाँ, हम्म, एक ओम चल, यानी? हाँ, जो मैंने बात की थी वो साबित हो गई। एक ओम यानी? हाँ, क्या कहा एक ओम, उन्होंने? एक ओम यानी एक अल्लाह ना। हाँ तो ठीक है, एग्जैक्टली, थैंक जो यू मैंने कहा सो था मेरी मच बात मेरे साबित हो भाई। गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 5000 लोग देख रहे हैं। इन्होंने अपनी 10,000 जबान से लोग देखे, कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता। मनु, मनु यानी आदम, ओम यानी अल्लाह। हाँ, तो मेरी अभी मेरा सुन लेंगे आपके जरा, मेरा सुन लेंगे। नकवी साहब ने भी मान लिया कि मनु आदम है, ओम अल्लाह है। अभी आप धोखेबाजी नहीं करेंगे, आप इस्लाम छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल धोखेबाजी नहीं करूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने पूरा इतना कहा ना, अब मुझे बोलने दीजिए। मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा कि हर वो चीज जो अल्लाह की, जो कुरान और हदीस में सिफात आई है, उस पर बैठ गई, तो हम तो उसको अल्लाह ओम की मानने में सिफात कोई अल्लाह तकलीफ वाली नहीं है। सिफात है ना? ओम की ठीक सिफात है, अल्लाह रुकिए। वाली सिफात है ना? जितनी भी उन्होंने ना अभी जो 4-5 सिफात गिनाई ना, वो सारी सिफात अल्लाह की है, तो उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं आपको तो ना उसको अपनी ओम बोलेंगे क्या? उसको ओम बोलेंगे क्या? मेरी बात को मुकम्मल करने दीजिए पहले। मेरी बात को नहीं, मुकम्मल सवाल होने दीजिए पहले। मोमिन भाई, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। मुझे ये मैं बिल्कुल बताओ पॉइंट टू अभी पॉइंट कर रहा हूँ। रुक ओम जाइए, को, रुक जाइए। 1 मिनट, 1 मिनट। आपने कहा कि सिफात होगी तो हम कहेंगे। मैं कह रहा हूँ, क्या अल्लाह की सिफात मान के हम ओम कहेंगे? अल्लाह की जितनी सारी सिफात, अगर वो सारी सिफात ओम में मौजूद है, ठीक है, तो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन इन्होंने उन्होंने कुछ बहुत इन्होंने ही कम उन मिसाल, सुने, सिफातों को, यही तो 1 मिनट, पॉइंट 1 है मिनट, 1 मिनट, भाई साहिल भाई भाई, वही मोमिन तो भाई, पॉइंट है, सुने तो सही। यही तो मेरी बात पॉइंट है, सुनो, मेरी यही बात सुनो, यही मेरी बात प्रॉब्लम खड़ी सुनो। हो रही है। मोमिन, हाँ, मेरी बात बोले सुनो। एक बोले एक बोले। एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुमको निकाल दूंगा, क्योंकि तुम्हारा आर्गुमेंट आ चुका है, तुम फंस चुके हो, लेकिन तुम धोखेबाजी करो। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा ताकि तुमको समझ में आए। फिर मैं भी एक मिसाल दूंगा, किसी के, हाँ, समीर भाई,
तो सुन लो पहले मेरी मिसाल, देखो सुना। अगर कोई ओम को खुदा मानता है, हालांकि ओम खुदा नहीं है, तो हम अल्लाह को कभी ओम से तस्बीह नहीं देंगे, ठीक है? इस और एक मैं आपको मिसाल समझाता हूं, लेकिन अगर आप अल्लाह की तस्बीह ओम से मान रहे हो, मतलब आप ओम के अंदर वो सारी सिफात समझ रहे हो जो अल्लाह के अंदर सिफात है, इस वजह से आपने अल्लाह की तस्बीह ओम के साथ दी या ओम को अल्लाह से मिलाया। अब मैं एक बताता हूं, क्योंकि लोगों के किसी को खुदा मान लेने से आप उसको अल्लाह से मैच नहीं करेंगे। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल। आज के दौर में ईसाई जो है वो हजरत ईसा को अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, ठीक है? मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हाँ, क्या आप अल्लाह को, चूंकि ईसाई अल्लाह को खुदा मानते हैं, क्या आप अल्लाह को ईसा के साथ तस्बीह दे सकते हो? नहीं। नहीं। उसी तरीके से अगर ओम के अंदर अल्लाह की सारी सिफातें नहीं है, मैच नहीं होती, तो आप अल्लाह को ओम से तस्बीह नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे मदनी साहब ने अल्लाह को ओम से तस्बीह दी है। इसका मतलब ये हुआ कि मदनी साहब ओम को शिर्क किया अल्लाह उन्होंने, है ना? मान रहे हैं। खत्म। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, फिर मैं निकल जाऊंगा, फिर आप बोल दीजिएगा। नहीं नहीं सिर्फ 1 आपको मिनट। निकल, मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे अभी, पहले आप बात कर ले, ठीक मैं है, बात करूंगा अभी। आप बात करिए, सिर्फ मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मैंने जी जो शुरुआत में आपके वादा सामने किया पूछा था। वो निभाना निभाना पड़ेगा। पड़ेगा, जो ठीक है? वादा किया वो निभाना बस निभाना साजिद पड़ेगा। भाई, पड़ेगा। साजिद भाई थोड़ा रोके रुकिए जी। जमाना आप चाहे उदय रोके कंट्रोल। मदनी साहिब तुमको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, रुक जाए मोमिन भाई जनाब। आप हाँ। अपनी बात रखो, हो गया? मदनी भाई। हाँ, ठीक है। हम्म मैंने शुरुआत में आपसे 2 बात कही थी। पहली बात, हर हम्म वो सिफ़ात, हर उस चीज़ के अंदर जिसके अंदर अल्लाह की सारी सिफ़ात मैच हो जाएगी, उसको अल्लाह मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ओम में मैच हो रही है ना? पहली बात। दूसरी बात, और जो मदनी साहब ने जो कहा, उन्होंने चंद सिफ़ात गिनाई। उन सिफ़ात की बुनियाद पे मैंने सबसे पहले कहा कि उसको अल्लाह कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे उन सारी सिफ़ातों का नहीं पता। इसलिए मैं फ़िलहाल ओम को डायरेक्ट अल्लाह नहीं कह सकता कि वो जो ओम था ना, तो जिनको वो लोग मदनी मानते हैं, साहब को वही गलत अल्लाह है। बोलेंगे फिर आप? मदनी साहब को गलत बोलेंगे? मेरे भाई, उन्होंने बिल्कुल सही किया। कैसे बताएँ? मैं भी वो भी साबित करता हूँ कैसे। हद है वो यार। वहाँ पर सुने, मेरी बात एक सुन ले, मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट, मेरी मोमिन बात भाई सुन एक मिनट लीजिए। रुको। ये मैं मैं आपको एक आयत म्यूट कर पेश रहा हूँ। कर मैं एक म्यूट कर रहा हूँ। हद है यार। यानी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को ओम नहीं मानता, ठीक है? अल्लाह को ओम नहीं माना जा सकता। मदनी साहब ने अल्लाह को ओम माना है, लेकिन वो गलत नहीं है। ओए होए होए होए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलो, ये आपसे मेरा डिस्कशन हो गया। दीनी भाई को भाई, कुछ बात भाई, करना है, हाँ बात सुना कर ना? लो। सुनिए मोमिन साहिल भाई, दीनी भाई, भाई आपने जो आपको कुछ कहा ना, बात करना है। आपने जो मोमिन कहा भाई ना कि अभी मैं ओम नहीं मानूंगा, मैंने कहा मैं जो जिन ओम को वो मानते हैं ना, उनको नहीं मानूंगा। अगर ओम उस सारी सुने सिफात पर मैच करता है, तो मुझे अल्लाह सुने कहने में कोई सुने प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये कहा। आपने चलो। मोमिन भाई अभी आपने ये बोला था कि अगर मदनी साहब ने ओम को अल्लाह बोला होगा तो मैं अभी इस्लाम छोड़ दूंगा, आपने बोला था या नहीं आपने बोला था? आपने नहीं समझा मैंने क्या बोला? हाँ मेरा उससे मुराद था कि जो ओम को जो वो लोग मानते हैं ना, जिस अकायद से, उस अकायद को ना, अगर बोला होगा तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है? हमें उसी अकायद जाहिर में सी बात है। मैं उसी अकायद पे सुने। पहली बात तो भाई, अकायद वाली जाहिर सी बात बात है। नहीं बोली थी और आपने। वो ना वहाँ पर आपने इत्तेहाद के लिए अकायद वाली बात नहीं आपने बोली थी, साहब ठीक को है? डाला था। सुने, आपने अकायद वाली ये बात बोला बोलने की था जरूरत कि नहीं है। अगर उन्होंने ओम बाय को अल्लाह डिफॉल्ट बोला मेरे है तो जुमले मैं में अभी थी। ठीक इस्लाम है? छोड़ूंगा। वो मेरे हैं? ना उस जुमले में अंडरस्टूड था, सीधी सी बात है। ठीक है? और एक और सुन लीजिए, वो वहां पर जिस जबरदस्ती बात पे अंडरस्टूड था। सुने, वो चलो एक आयत ठीक के है, ऊपर उनके हिसाब डायरेक्ट से ही, उन्होंने, सुने, उनके हिसाब उन्होंने से एक ही आयत पर अमल किया है। सुनो। सुने गालिब भाई, अभी आपने कहा मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने एक आयत पर अमल किया जिसका है ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। वो इत्तेहाद के लिए गए तालो थे। इला उन्होंने चंद चुतिया यकसानियत बताई, बनाविंग, जिसकी वजह से उनको बैनना चुतिया उन्होंने बनाविंग। उन्होंने जैन जो भी है एक सामने मिनट, हिंदू मोमिन रुक भाई, जा, इन्होंने, हटाना मत। हाँ दीदी भाई सुनो ना, मैं एक अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इन्होंने, मदनी साहब ने इसका सहारा लिया है, तालो इला चूतिया बनाविंग बैनकुम चूतिया बनाविंग।
बस اس کے इन्होंने بعد इसका सहारा लिया है। اس کے بعد تیل لگاویں हाँ بھائی تو ارے کوئی تم عربک تشلیل میں بات امام اچھا رکو یہ کوئی عربک میں بات نہیں کر رہے تھے عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے یا ہے ضمیر پوشیدہ رہتی ہے یا کوئی سی ضمیر رہتی ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے یار اردو میں تم نے صاف صاف کہا کہ اگر مدنی صاحب نے ایسا کہا ہاں ہوگا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا हाँ تو کہہ دیا انہوں نے اب کہتے कह ہو کہ दिया نہیں میرا مقصد اس طریقے سے تھا یار اس طریقے سے تو نہ کرو یار اچھے झूठ سے झूठ بات کرو ہاں دوبارہ لو پھر سنا سن جھوٹا لو دیں گے آؤ مومن اچھے سے بات ہر کرو کوئی سن لو کمنٹ میں ڈالو جھوٹا پلٹو مومن نہیں مت وعدہ ڈالے پھر خلاف پہلے انہیں لے تو صحیح انہیں اچھا لے ہاں مومن بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ بات بولی تھی جب یا آپ نے اپنی نہیں طرف سے کہ جب اگر رزلٹ انہوں سنائے نے تو مدنی صاحب نے اوم کو اللہ بولا ہوگا چلو سنیں بولی تھی نا آپ نے وہ اس صفات میں تو بھائی میں خود کہنے کو تیار ہوں لیکن میں جو یہ کہہ رہا سب ہوں نا آپ نے نہیں کہ بولا مجھے پوری اچھا طرح ایک نہیں پتا منٹ کہ صاحب ان کی بات ساری کی صفات کیا ہے تو اس معاملے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ ہے ٹھیک اور ہے مجھے ایک یقین ہے کہ منٹ اس پوری طرح معاملے میں مدنی صاحب نے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے جتنا چلو جتنا وہ بولے ہیں جتنا وہ بولے ہیں ٹھیک ہے جتنا وہ بولے ہیں مدنی صاحب اتنے میں ہی اگر پھر بھی ان کا کنسپٹ غلط ہوگا تو آپ اسلام چھوڑیں گے اس میں اتنا غلط ہے نہیں سیدھی سی بات ہے اس میں اتنا انہوں نے ذرا بھی بولا غلط ہے نہیں سنو انہوں نے بولا ہے کہ منو سے پہلے جو جس کو منو پوچھا اس سے پہلے ہوا تھی اسی ہوا کو تو ہم اللہ بولتے ہیں تم اوم بولتے ہو ایک منٹ اللہ ہوا ہے ہوا سے مراد تھی جو جس کا ادراک ہر جگہ پر ہے محاورتن بات ادراک ہے کیا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی ادراک کیا چھوڑ دیجیے اللہ ہوا ہے اللہ جیسے قرآن ہوا میں ہے ایک آیت آئی ہے ہوا سے قرآن میں ایک تسبیح آیت دو آئی گے ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار ٹھیک ہے کیا تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے وہ ہر چیز کا احاطہ کر لیتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات ارے چھوڑ دیجیے حد ہے یار مجھ سے اتنا مجھے بس اتنا بتائیں اللہ ہوا ہے ہوا سے اللہ سے مراد تھا ہوا سے اللہ تسبیح کیسے دے کا ہر سکتے ہو جگہ آپ احاطہ ہے ٹھیک ہے جس طرح ہوا ہر جگہ ہے نا اس طرح کا اللہ کی علم اللہ کی نظر ہر اسپیس جگہ میں ہے ہوا یہ نہیں ہے مراد تھا اللہ کی بھائی طاقت ہر جگہ ہے یہ ویکیوم بھائی مطلب یار کچھ تو دیکھو انسان کو نا ٹھیک ہے کتنا بھی یہی وجہ جھوٹا ہے مکار ہونا 1% تو سچ بول دینا چاہیے کم سے کم غلطی سے نکل جانا چاہیے منہ سے چاند ٹھیک پر ہے ہوا نہیں ہے تو کیا اللہ انہوں نے چاند پر ہے یا سیدھا نہیں بولا ہے کہ اس سے پہلے ہوا تھی تو اسی ہوا کو تو ہم اللہ بولتے ہیں تم اوم بولتے ہو میرے بھائی وہ گئے تھے ہاں اتحاد کی بات کرنا وہ ایک ایک ڈیٹیل میں جاتے نا تو کچھ ہاں سمجھ نہ تو سامنے ادھر والے آپ کو کیا کچھ بھی وہ بول ہوا سکتے کی ہو مثال دے کر انہوں نے سمجھا دی بس لیکن اب مثال آپ دے سکتے ہو الگ کیا بات ہے نا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے بارے میں جھوٹی مثالیں نہ گڑو تم اللہ کو ہاں ارے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بارے میں جھوٹی مثالیں نہ گڑو تو تم ہاں اللہ بالکل کو جو ہے وہ ہوا سے تسبیح دے رہے ہو اللہ کی مثال جو ہے تم نے ہوا سے دے دی کیا مدنی صاحب نے یہ صحیح کیا غلط کیا اگرچہ وہ وہاں پہ اتحاد پیدا کرنے گئے تھے یا کچھ بھی کرنے گئے تھے کیا اللہ کو اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ ہوا سے مثال دے سکتے ہو اب سامنے جو عوام بیٹھے ان کو پتہ ہے تو مثال دے دی انہوں نے صحیح کیا اس تو میں دے غلط کیا سکتے کیا ایسا انہوں نے الاؤڈ ہے اب اس میں جھوٹی مثال الگ بات ہوتی ہے جھوٹی مثالیں الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے دے یہ سکتے ہیں سمجھانے کہ سے نہیں دے سامنے والے سکتے کو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نہیں جھوٹی کسی مثال نہیں دے سکتے آنے کے لیے کیا آپ اللہ کے لیے جھوٹی مثالیں غلط مثالیں دے سکتے ہو کیا یہ الاؤڈ ہے نہیں اسلام جھوٹی میں مثال نہیں دے سکتے قرآن میں منع کر دیا نا کہ تم مدنی تو اب صاحب اسلام نے چھوڑو ہوا گے سے مثال دی ہے کیا صحیح سنیں ہے یا میرے غلط ارے ہے یہی تو بات ہے نا مجھے پوری طرح مجھے اپنا کلیئر کرنا ہے تو اس کے بعد میں نکل جاؤں گا آپ بولتے رہیے ٹھیک ہے قرآن میں اللہ نے اپنے ہاتھ چہرے کا لفظ استعمال کیا تو کیا ہم اللہ کے ابھی آپ ہے نا آرام کرو اپنی بات آپ نے رکھ دی ہے آپ نے اتنا جھوٹ بولا ہے 5200 لوگوں نے آپ دیکھا کہ تم دھوکے باز ہو تم وعدہ خلافی کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اگر مدنی صاحب نے کہا ہوگا کہ اللہ ہی اوم ہے میں اسلام چھوڑ دوں گا ہم نے ویڈیو دکھا کے باقاعدہ ثابت کیا اس کے بعد اس میں تم جلیبیاں بنانے لگے تمہاری باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں تم پھنس چکے ہو میرے بھائی ابھی ایک کام کرو روح افزا پیو شربت پیو اور چپ چاپ جا کے کمبل اوڑھ کے سو جاؤ آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح بڑا ہی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیو تھا آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں آج کے لیے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تھینک یو سو مچ اور اپنا خیال رکھیں